नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि रोज जो ताज़ी ब्रेड आप खरीद के लाते हैं ये आती कहाँ से है? चाय की प्याली के साथ जो आप बिस्किट खाते हैं ये बनते कैसे हैं? और कोई भी मुबारक मौका हो, बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई भी सेलिब्रेशन, जो केक काटते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, मफिन्स खाते हैं, खाने का तो शौक है, लेकिन क्या बनाने का हुनर रखते हैं? और अगर आप जानना चाहते हैं कि बेकिंग इंडस्ट्री का भारत में सिनेरियो कैसा है और बेकिंग सेक्टर में किस तरह के स्किल्स की दरकार है, तो आइए कार्यक्रम के पहले भाग में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। स्वागत करना चाहेंगे दो मेहमानों का। हमारे साथ हैं श्री राज कपूर, नमस्कार कपूर साहब, और साथ ही एनएल मेहता जी, वेलकम। आप दोनों AIBTM यानी एसोकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बेकिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से जुड़े हैं, और आप दोनों को सबसे पहले मुबारक देते हैं क्योंकि 8 अक्टूबर बेकर्स डे मनाया जाता है। तो इतनी अच्छी चीजें जो बेकरी की बनती हैं, सबसे पहले राज जी, बेकर्स को धन्यवाद। शुक्रिया कि बेकर्स के लिए पेट्रोनाइज है और ये पूरे इंडिया में बड़े जोरों शोर से मनाया जाता है, और इस साल हमारे इंस्टीट्यूट में भी बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें तो बहुत स्वादिष्ट होती हैं खाने में, ये बनाने में कितना बड़ा हुनर लगता है? बेकरी बनाने में बहुत बड़ा हुनर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पैशन चाहिए और एक इंटरेस्ट चाहिए। दो चीज़ें बहुत हैं। क्वालिफिकेशन बढ़ती जाती है, उस हिसाब से बेकर्स के रोल्स बदलते जाते हैं। तो पैशन लाइए, बेकरी के में हुनर क्रिएट करिए। आप इसको प्रोफेशनल, पर्सनल, हॉबी किसी रूप में यूज़ कर सकते हैं। पर आपका जो इंस्टीट्यूट है उसमें तो आपने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर जॉब रोल्स और नेशनल जो ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए हैं। तो थोड़ा बताइए मेहता साहब, कौन कौन से रोल्स हैं जो युवा अपना सकता है बेकिंग इंडस्ट्री में? इंडिया की जो बेकरी इंडस्ट्री है लगभग 40,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें ब्रेड एक सेगमेंट है, बन, पाव, फ्रेश केक्स दूसरा सेगमेंट है, बिस्किट एक तीसरा सेगमेंट है। लगभग 1 लाख इकाइयाँ आज इस देश में इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, जो माइक्रो स्मॉल ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। 2 लार्ज प्लेयर हैं और रीजन वाइज बड़े की प्लेयर हैं। इस पूरी सेक्टर के अंदर लगभग 1 करोड़ व्यक्ति आज जुड़ा हुआ है, और ये सेगमेंट, ये इंडस्ट्री लगभग 10% रेट से ग्रो कर रहा है। जैसे जैसे ग्रोथ आ रहा है तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी बदल रही है। इंडस्ट्री के अंदर नई मशीनें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए इंग्रेडिएंट आ रहे हैं। आप देखते होंगे कि आज से 10 साल पहले जो केक आप लेते थे, आज जो केक लेते हैं, केक की डेकोरेशन के अंदर बहुत फर्क आ गया, केक की आइसिंग के अंदर वो फर्क आ गया, बहुत लुभावना बन गया केक। ये कहाँ से आ रहा है? उन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए जो जिस तरह की स्किल हमें चाहिए, उस स्किल लेबर को प्रयास करने के लिए NSCC ने एक मुद्दा उठाया, और इंडस्ट्री के साथ मिलकर फूड सेफ्टी काउंसिल के अंतर्गत हम लोगों ने नॉस डेवलप किए, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, लेवल 1, 2, 3, 4, 5। लेवल 1 से मतलब है कि जो बेकरी इंडस्ट्री में जो एक आम युवा आता है जो मशीन को ऑपरेट करने के लिए, जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं, वो लेवल 1 है। वो लेवल 5 एक बेकरी सुपरवाइजर तक चला जाता है। तो ये डिफरेंट प्रोफेशन में, डिफरेंट जॉब रोल्स में डिफरेंट नॉस बनाए गए, विच इज नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, और डिफरेंट क्वालिफिकेशन पैक्स बनाए गए, ताकि जो इंडस्ट्री की असलियत में जो जरूरत है आज के संदर्भ में, वो स्किल की जरूरत को पूरा किया जा सके। NSTC ने इस चीजों को पूरा करने के लिए अपना प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग पार्टनर्स को चुना, असेसमेंट एजेंसीज को चुना, और उसके अंतर्गत पूरे देश के अंदर लगभग 15 जुलाई से अभियान शुरू हुआ। और ऑलरेडी जैसे राजकपूर जी का इंस्टीट्यूट है AIBT, हम लोगों ने उस ट्रेनिंग को देना शुरू किया। ऑलरेडी दिल्ली के अंदर 2 कार्यक्रम कर चुके हैं, झांसी में कर चुके हैं। ऐसी और भी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो देश में इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है राज कपूर जी, AIBTM, ये एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बेकिंग सेक्टर में। तो किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं आप स्टूडेंट्स को? हमारे पे प्लांट बेकर, क्राफ्ट बेकर, एंड वी हैव ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आल्सो, जिसमें हम सब तरह की प्रोडक्ट डेवलपमेंट, R&D लैब्स हैं, तो सब तरह के फूड सेफ्टी से रिलेटेड सारी सब तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वी आर ऑफरिंग की 2 तरह के प्रोग्राम ऑफर करते हैं। एक तो जो लोग पैशन क्राफ्ट में ज़्यादा जोर देते हैं, और जो इंडस्ट्रियल प्लांट बेकिंग में करते हैं। 2 तरह की बेकरी के सेगमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोल रहा हूँ, एक क्राफ्ट से आता है और एक प्लांट से आता है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में उस तरह की सारी फैसिलिटी उपलब्ध है जो इन सब की दोनों कैटेगरी की नीड्स को पूरा करता है। ये ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में इंस्टीट्यूट है, और हमारे सेंटर दिल्ली में भी सेंटर है, और
हम PMKY प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना के अंतर्गत पूरे पैन इंडिया में प्रोग्राम को कर रहे हैं और हम 10 स्टेट्स के लिए नोडल पार्टनर भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जी, तो जैसा राज कपूर जी ने बताया कि आर्टिसन बेकिंग का स्किल हो सकता है, यानी हाथ में शफा है और व्यक्ति खुद बनाए, या फिर प्लांट और इंडस्ट्रियल बेकिंग स्किल हो सकता है, और ये दोनों ही क्षेत्रों में ट्रेनिंग देता है AIBTM। हमने AIBTM के कैंपस में जाके वहां के स्टूडेंट से पूछा कि उनका अनुभव कैसा रहा। ASSOCOM Institute of Bakery Technology and Management, established in the year 2003, was India's first bakery institute, with the objective being to provide skill and science-based training to the bakery and the allied sciences. I was working with this institute from last 1 year, and the main objective and the main aim of the institute, as I already said, is to provide skill and science-based trainings. And the curriculum which was developed by the institute is based on both science and hands-on practices. So the students which are studying here will get exposure to both hands-on as well as on the theoretical portions, which includes your theoretical, practicals, industrial visits, and also your lot of industrial projects. So there is total exposure to the bakery industries. And the curriculum was developed under the guidance of industry and the academic, so that student will get exposure for the academic and the industrial needs. AIBTM, I joined in September, and after joining I learned so many things, including theoretical base, practical base, as well as on research basis. Student of the ETP program, and it's a 2-month program, and I joined this institute seeing the state of the art facilities and the highly qualified chefs and staff, and what I'm learning here is a very scientific way of baking and understanding the science behind it and understanding techniques and the practical usage of those things, what we can implement in whatever recipes that are given to us. So for me, this is a very unique opportunity to grow as a baker. This is our analytical lab where we are working for different analytical tests. It includes like gluten test using gluten washer, using ash content test, using muffled furnace, microbiological test, as well as the moisture content test. Other than this thing, we are also evaluated by different types of industry as well as different institutes. For this institute purpose, we are getting evaluated on the basis of theoretical as well as on the skill and science basis. We also evaluated by the International Institute, that is AIB Institute. So this is the institute where I am learning to be the perfect into the R&D department. हुनर है तो कदर है, एज दे से स्किल इज द न्यू ग्लोबल करेंसी। भारत सरकार भी स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर दे रही है, और जैसा प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यदि हमारे पास कोई हुनर है तो ना केवल हमारी जेब में पैसा आता है, बल्कि एक आत्मविश्वास बनता है कि विश्व में मैं कहीं भी जाऊं मैं एक जीविका बना सकता हूं। यदि आप चाहते हैं कि बेकरी सेक्टर में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, हुनरमंद होना चाहते हैं, तो आप आज के हमारे मेहमान श्री राज कपूर NL मेहता जी से सीधा सवाल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट करें 23097532, दैट्स 23097532। दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगाइएगा। मेहता साहब, क्या एप्टीट्यूड हो उन युवाओं में जो
बेकरी सेक्टर में आना चाहें और एंट्री पॉइंट क्या है? जैसा राज ने बिगनिंग में ही कहा कि फूड सेक्टर और फूड का एक सेक्टर का हिस्सा है बेकरी। पैशन बहुत इंपॉर्टेंट। आपका एक फूड के प्रति लगाव, उसको अपीयरेंस में, उसको टेस्ट में कैसे बेहतर बनाया जाए, वो बेसिक एक ट्रेड जो डीएनए में आता है, जो या तो जनरेशन से प्राप्त होता है या आप एक्वायर करते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग जरूर देखना चाहेंगे। नंबर 1 इज पैशन। ठीक है। क्योंकि जो हम फूड बनाते हैं, चाहे वो बेकरी का आइटम बनाते हैं, माँ के प्यार की तरह बना के उसको परोसना जी। उसको प्रस्तुत करना, वो तभी संभव हो पाएगा कि अगर आपके व्यक्तित्व के अंदर वो पहला ट्रेट है जिसे आप पैशन कहेंगे। पैशन के बाद थोड़ा नजर का भी इसमें, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट में सुंदरता का जो अंदर मिश्रण है, चाहे वो केक की डेकोरेशन है, चाहे वेरियस पेस्ट्री प्रोडक्ट है, वेरियस निश वैरायटीज ऑफ ब्रेड्स हैं या निश वैरायटीज ऑफ बेक गुड्स हैं जो इंडिया में अभी आ रही है बाहर, क्योंकि हमारा उपभोक्ता, हमारा युवा व्यक्ति बाहर के मुल्कों में जाता है, वहाँ से एक नई आदतें लेके आता है। और बेकरी गुड्स हेल्दी भी हैं, टेस्टी तो है ही हैं, न्यूट्रिशियस healthy भी हैं। डेफिनेटली न्यूट्रिशियस हैं। बिकॉज आप ब्रेड के अंदर देखिए, एक जमाना था आज से 30 साल पहले सिर्फ व्हाइट ब्रेड होता था। टुडे वी हैव मल्टीग्रेन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, जिसके अंदर आपको दिन की जो रिक्वायरमेंट है फाइबर की वो मिल सकती है। और मल्टीग्रेन में भी 9 ग्रेन, 12 ग्रेन। इवन मैं एक बार यूरोप ट्रेवल कर रहा था, वहाँ एक बहुत पॉपुलर है आपका कद्दू के बीज का ब्रेड। जी। दैट इज दैट काइंड ऑफ ब्रेड्स अगर वो इंडिया में बननी शुरू हो, मार्केट छोटी है, थोड़ी ये महंगे प्रोडक्ट हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें भी आएंगी। तो इस तरह की बहुत सारी हेल्दी चॉइसेस बेकरी इंडस्ट्री में अवेलेबल है। तो अगर ट्रेनिंग पर हम आए, कपूर साहब थोड़ा बताइए, जब वो बेकरी सेक्टर से कोई जुड़ता है व्यक्ति, उसे ठीक है बनाने की कला आती है, लेकिन जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इलेक्ट्रॉनिक भट्टियां हैं, पहले जैसे कोयला डाल के कर लेते थे, शायद अब वो रिप्लेस हो चुकी हैं, तो ये नई टेक्नोलॉजी कितनी इको फ्रेंडली है? इट इज़ वेरी मच इको फ्रेंडली, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म्स में आ गई है। आप यू कैन जनरेट फ्रॉम गैस आल्सो, यू कैन जनरेट फ्रॉम डीजल आल्सो, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो एग्जॉस्ट वगैरह बने हुए, जो हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट करेंगे तो इट इज़ अ वेरी इको फ्रेंडली एज वेल एज सेफ्टी, फूड सेफ्टी के पॉइंट से डिजाइन करा तो गया जो है। लोग आते हैं उन्हें सेफ्टी की भी ट्रेनिंग दी जाती है? बिल्कुल, इट इज़ ए मैंडेटरी एक्चुअली। इवन ये 2-3 days प्रोग्राम वी इंक्लूड 1 hour लेक्चर इन तो फूड क्या सेफ्टी। बातें उसमें आप मोटे तौर पे बताते हैं? उसमें हम क्वालिटी कंट्रोल, फूड सेफ्टी, हाइजीन प्रैक्टिसेस, वी कवर एवरीथिंग। इवन जो लॉ है हमारा फूड सेफ्टी का, जो FSSAI का है, उसको हम पूरा तवज्जो देते हैं ताकि उसके पैरामीटर्स को स्टूडेंट पूरा जाने और उसको इम्प्लीमेंट भी जी करें। मेहता साहब, इस पूरे, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, खाने का पदार्थ है, क्वालिटी कंट्रोल बहुत एसेंशियल है, जी जी। तो उस दिशा में क्या प्रयास रहते हैं? इस स्किल ट्रेनिंग के अंतर्गत तो जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनका प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ और प्रोडक्ट की सेफ्टी से क्या ताल्लुक है, उसकी एक बेसिक नॉलेज डिफरेंट रोल लेवल पे दी जाती है। जी। लेवल 1 पे थोड़ी नॉलेज होगी, लेवल 5 पे ज़्यादा नॉलेज होगी, सो दैट कि उसे एक प्रैक्टिकल एम्पायरिकली पता हो कि इस इंग्रेडिएंट का शेल्फ लाइफ के साथ क्या ताल्लुक है, फूड सेफ्टी के साथ क्या ताल्लुक है, वो पूरा उसे एहसास कराया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे ये क्वालिटी कंट्रोल टेक्नीशियन है, उसकी भी ट्रेनिंग इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो लैब के अंदर जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट तरह के जो टेस्ट किए जाते हैं 12th क्लास स्टूडेंट को, वो सिखाए जाते हैं। जी। मैदा के अंदर ग्लूटेन है, मैदा के अंदर ऐश है या फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उन सब की एक ट्रेनिंग कैसे टेस्ट किया जाता है, सो दैट कि जो हमारे फूड सेफ्टी लॉ के अंतर्गत जो स्पेसिफिकेशन दी गई हैं उस हिसाब से इंग्रेडिएंट है या नहीं है, जी। और उनको फर्मेंटेशन इस्तेमाल करना है कि नहीं जी, करना। और फर्मेंटेशन कितना करना चाहिए, इस पे भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन जी, फिलहाल जी। दिल्ली से पहले कॉलर हैं दिनेश जी फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं मुझे क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर। मैं 12th से क्लियर कर चुका हूँ जी। और मुझे बेकरी में इंटरेस्ट है, तो सर बता सकते हैं मतलब कहाँ से इंस्टीट्यूट? दिनेश जी, आप क्या बना लेते हैं? हेलो जी, क्या बनाने का शौक रखते हैं आप दिनेश जी? सर, आप बेकरी लाइन में मेरे को इंटरेस्ट है। अच्छा, बेकिंग में इंटरेस्ट है। अब अगला कदम क्या हो? 12वीं कक्षा के छात्र हैं। दिनेश, मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि बेकरी शेफ एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको स्किल भी प्रदान करता है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अपनी एक आर्टिजन बेकरी भी खोल सकते हैं। आज दिल्ली शहर से, मैं भी दिल्ली शहर से रहता हूँ, दिल्ली शहर में रहता हूँ,
मैंने पिछले 3 सालों के अंदर लगभग 100 के करीब शॉप बेकरी खुलती हुई देखी है। वो आप जैसे युवा व्यक्ति ट्रेनिंग लेकर, बेकरी के अंदर ट्रेनिंग लेकर, स्किल को एक्वायर करके, नॉलेज को एक्वायर करके उन्होंने अपनी शॉप बेकरी खोली है और आज अच्छा धंधा कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा आप आएँ, एयरबेटियम आएँ, एक कोर्स ज्वाइन करें, दैट विल बी प्लेजर। तो 12th क्लास के बाद कपूर साहब ज्वाइन कर सकता है बस विद्यार्थी? 12th के बाद कर सकता है बच्चा। सिंपली उसको हमारी एबीटीएम की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे इंक्वायरी का फॉर्म है, वो करे और हमारी काउंसलर जो है इमीडिएटली उनको कांटेक्ट करेंगे। कितने ड्यूरेशन का कोर्स होता ये है? हमारे पास 2 मंथ से लेके 1 ईयर तक के कोर्सेज हैं और डिपेंड करता है किस तरह का पैशन है बच्चे का। पूरा असेसमेंट करने के बाद बच्चे को हम रिकमेंड करते हैं कि कौन सा कोर्स करेगा। फिर ये बच्चा जो कॉल कर रहा है दिनेश, अगर ये शेफ बनना चाहता है तो या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, 2 मंथ्स का बहुत बढ़िया कोर्स है हमारे पास। 2 मंथ में ही विल बी रेडी कि अपनी बेकरी स्टार्ट कर ले और ऑपरेटर लेवल के जॉब भी ले सकता है। अच्छा जी, 2 महीने के कोर्स के बाद भी व्यक्ति अपना ऑपरेटर व्यापार लेवल खोल सकता है। बिल्कुल। तो जैसे अमूमन जब बात होती है बेकरी सेक्टर की, सीधा शेफ की बात होती है, और क्या क्या व्यक्ति बन सकता है शेफ के अलावा? शेफ के अलावा इवन अगर मैं आर्टिजन साइड की बात करूं जी। तो शेफ के साथ साथ उसमें शेफ में ही विद इन कई रोल्स हैं। जैसे पेस्ट्री का अलग शेफ है, अच्छा जी। डेकोरेशन, केक डेकोरेशन के लिए अलग कला की ज़रूरत होती है। इवन शुगर आर्ट, आजकल फॉन्डेंट वगैरह ये सब चीज़ें बहुत चल गई हैं। इन सब की कलाकारी भी जानते हैं, तो इन सब के भी स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। तो बच्चे का वो स्कोप तो बहुत जो ज़्यादा है। 2 महीने से लेकर आपके साल भर का कोर्स, उसमें ये भी होता है कि आप ये भी चॉकलेट होता में स्पेशलाइजेशन, पेस्ट्री में, कॉन्फेक्शन, बेकरी कॉन्फेक्शनरी कॉन्फेक्शनरी में, जितने भी होते हैं वो हम सिखाते हैं। 1 साल के प्रोग्राम में बहुत कुछ कवर होता है। जी। टेक्निकल साइड पे जैसे आप बता रहे थे, क्वालिटी कंट्रोल, फर्मेंटेशन तो होता है। अब कई बार हम ब्रेड लेके आते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये 7 दिन तक ठीक है, 5 दिन तक ठीक है। तो कितना फर्मेंटेशन करें, कितना ठीक है, या कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इसके? ब्रेड एक ईस्ट लिवन प्रोडक्ट, तो इसमें ईस्ट यूज होता है। ईस्ट इज ए काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस। इसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड रहती है। अगर नॉर्मल वाइट ब्रेड है तो 3 से 4 दिन, अगर मीठी ब्रेड है, स्वीट ब्रेड है, तो उसकी लाइफ 7 दिन के आसपास होती है। तो लॉ के हिसाब से यूज बाय डेट पैक के ऊपर लिखा होता है। तो जब भी हम ब्रेड को खरीदें तो यूज बाय डेट देख के हमें कितने दिन तक यूज करनी है। मान लीजिए आज हम लाएं, वो कल की बनी ब्रेड है और 4 दिन बाद उसकी शेल्फ लाइफ खत्म होती है, तो उस ढंग से हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा या बड़ा लॉ तो शेल्फ लाइफ के बाद यदि कोई ब्रेड का सेवन करे तो फिर उसकी सेहत पर हानिकारक नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें फंगस इन्फेस्टेशन हो जाता है या फंगस से पहले स्टेलनेस आ जाती है। Yes. तो खाने का टेस्ट अच्छा नहीं रहता। तो ये नहीं कह सकते कि शरीर के लिए एकदम इतनी हानिकारक है, बट यस, क्योंकि लिखा है कि शेल्फ लाइफ इतनी है, तो हमें उस शेल्फ लाइफ के अंदर कोई भी खाद्य पदार्थ हो, शेल्फ लाइफ के अंदर तक ही हमें यूज करना चाहिए। और बिस्किट्स में कई बार लिखा होता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स। तो Yeah. अब वो पैक्ड है, हमने तो बिस्किट खोल के देखने जी, नहीं जी, पता जी। कैसे लगे कि वो ठीक है क्वालिटी में? सी ये लिखना अपने आप में कि बेस्ट बिफोर डेट है, बेस्ट बिफोर लिखना अपने आप में एक प्रमाण है। ये प्रमाण है कि वो पूरे गुणवत्ता के पूरे ड्रिल से वो गुजरा है प्रोडक्ट, और उसके बाद ही मार्केट के अंदर आया। नहीं तो उसके ऊपर लायबिलिटी बनती है, मैन्युफैक्चर के ऊपर फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत पूरी लायबिलिटी बनती है। अगर उसमें कोई भी त्रुटि निकले या टेस्ट के अंदर निकले या कोई फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर निकले, कोई और उसके अंदर त्रुटि हो, तो एक मैन्युफैक्चर की लायबिलिटी बनती है। तो मैन्युफैक्चर कोई भी एक जानी मैन्युफैक्चर पूरे ही अपने सिस्टम के थ्रू बना के ही प्रोडक्ट को मार्केट में डालता है। जी। इस समय एक और कॉलर हैं दिल्ली से, अभिजीत। हेलो हेलो जी, नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। सर, मुझे ये जानना है राज सर से जी। कि वो केक बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। मेरे को आती तो है पर थोड़ी बहुत गलत बन जाती है। जी, आपकी उम्र कितनी है अभिजीत? क्या? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 13 साल है। जी। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी कक्षा में हैं? 7वीं। 7वीं में। और आपको शौक है बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने का? यस जी। केक बनाना बहुत आसान है, यहाँ पे प्रोसेस बताना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आपको इनवाइट करता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में आइए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हमारे लक्ष्मी नगर सेंटर में जाइए और गेट ऑन नोएडा में आइए, हम आपको जरूर पूरी रेसिपी सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आई कैन ऑफर यू फ्री आल्सो। आप आइए, इस रेसिपी में हम आपको जरूर सिखाएंगे। पर ये देख के बड़ा हर्ष होता है मेहता साहब कि जैसे 13 वर्ष का यहाँ पे युवा है और वो केक बना रहा है, और धीरे धीरे ही बनता है। कई लोग तो यूट्यूब की वीडियो देख के बनाते हैं, कुछ जी, पढ़ जी, के। जी, जी। तो अब ये शौक तो है,
यानी एप्टीट्यूड है कि आगे ये व्यक्ति अगर चाहे तो बेकरी सेक्टर इसी में profession हुनर में जा हाँ, सकता है, जाए। बिल्कुल। तो अब इसका अगला कदम क्या हो इस युवा का? मैं आपको यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगा। बाहर के मुल्कों के अंदर स्कूलों के एक कार्यक्रम के अंतर्गत बेकिंग एज ए स्किल इम्पार्ट किया जाता है। उनके यहाँ छोटी बेकरी लैब है, तो आप चॉकलेट बनाएं, आप मफिन बनाएं, आप केक्स बनाएं, और उसके अंदर जितना भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके, डिफरेंट इंग्रेडिएंट यूज करके आप जैसे भी प्रोडक्ट बनाना चाहें। फॉर एग्जांपल मफिन, हमारे यहाँ इंडिया में आम किस्म के एक वैनिला, चॉकलेट, बटर स्कॉच मफिन मिलता है। बाहर के मुल्कों में एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ, एप्पल एंड कैरेट मफिन। ठीक है। अब वो बच्चा अगर चाहे अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके एप्पल और कैरेट को यूज, बाकी इंग्रेडिएंट्स तो कॉमन है, लेकिन आप एक्चुअल एप्पल और एक्चुअल कैरेट यूज करके आप मफिन बना सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके वो नए नए पदार्थ खुद बना सकता है, यूट्यूब से सीख सकता है, अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकता है, एंड सब्सिक्वेंटली जब बड़ा हो के उसका एक ऐसा पैशन डेवलप हो गया, उसको इसके अंदर का न्यूएंसेस पूरा समझ में आ गया, तो एज ए प्रोफेशन, एज ए शॉप बेकरी अपना बिजनेस खोल सकते हैं। कहीं ना कहीं यदि आप बेकरी सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये एक बहुत क्रिएटिव फील्ड है, इनोवेटिव भी आप हो सकते हैं। इस समय पूना चलते हैं महाराष्ट्र, जहां से संगीता जी फोन लाइन पर हैं। हेलो संगीता जी, नमस्कार। हेलो। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते, प्रश्न हेलो। पूछिए जी, प्रश्न पूछिए, हमें आपकी आवाज आ हाँ रही जी, है। नमस्ते जी जी। मेरी डॉटर बेकरी चला रही है, जी, यंग एंटरप्रेन्योर। वेरी नाइस। हाँ, तो मैं जानना चाह रही थी, आगे वो एक्सटेंड करना चाहती है और बेकरी के साथ कैफे भी करना चाहती है, तो हाउ कैन वी हेल्प हर? जी मेहता साहब, इनकी बिटिया बेकरी चला रही है, एक्सपैंड करना चाहती है। हाँ, एक्सपेंशन के लिए अगर आप बेकरी कैफे फॉर्मेट में जाना चाहते हैं तो आपको एक ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। उसके लिए अगेन आप महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं, अगर आप दिल्ली आना चाहें। हमें रिसेंटली वेरी गुड टाइम शिप पुणे से कॉल आई, फ्राइडे को हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं पुणे में, वहाँ पे बाबा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, तो उसके अंतर्गत हम कई लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और दे आर गिविंग ए स्पॉन्सरशिप आल्सो फुल। तो वहाँ पे आप अप्रोच करिए और वो ट्रेनिंग उनके थ्रू कर सकते हैं। और फ्राइडे को मैं वहीं रहूँगा, तो अगर हुआ तो मैं BRET में मिलूंगा, और मैं पुणे में ही हम ट्रेनिंग अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं पुणे में बाबा अंबेडकर इंस्टीट्यूट में हो सकता है कि ये जाएं, संपर्क करें तो बेहतर रह सकता है। जी, तो चलते चलते अगर हम कंक्लूड करें, कितना स्कोप है बेकरी सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट का, और आप इनकरेज करेंगे यंगस्टर्स को कि इसे कंसिडर करें? बेकरी सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है। पिछले 10 सालों में, क्योंकि मैं इस फील्ड में हर सब्जेक्ट से जुड़ा हूँ, मार्केटिंग से भी जुड़ा हूँ, पिछले 10 सालों में हलवाई की दुकानें कम हो रही हैं और बेकरी की शॉप ज़्यादा खुल रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, उपभोक्ताओं का टेस्ट बदल रहा है, उनकी खाने की रिक्वायरमेंट बदल रही है। इतने बेकरी कैफे आ गए हैं, उनकी भी ज़रूरत है कि उनको भी बेकरी प्रोडक्ट चाहिए, चाहे उनके लिए पैटीज हों, चाहे मफिन्स हों, चाहे कुलचास हों, चाहे सैंडविचेस हों, चाहे मिनी पिज़्ज़ास हों। तो इतना सेक्टर बढ़ता जा रहा है। आप अपनी बेकरी कैफे खोल सकते हैं, अपनी बेकरी खोल सकते हैं, आप सप्लाईज में भी जा सकते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में, चाहे वो स्टारबक है, कोस्टा कॉफी है, या कॉफी बीन एंड टॉक है। वेरियस बेकरी चेन जो वर्ल्ड में फेमस है वो इंडिया में भी आ रही हैं। तो स्कोप काफी बढ़ रहा है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी स्कोप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काफी है। लेकिन अगर मान लीजिए बर्गर, पैटी, कई बार ये एक पैकेजिंग में भी होती है, पैकेजिंग का कितना इंपॉर्टेंस है कि आपने कई बार एक कोई मोम जामन टाइप लगाया, आपने माइक्रोवेव में उसको गर्म किया, वो हानिकारक तो नहीं होगा? इसके रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कोर्स फॉलो करने पड़ेंगे पैकेजिंग के, लेकिन जो लूज प्रोडक्ट होते हैं वो जब भेजे जाते हैं उसकी पैकिंग का हर एक जो बेकर होता है ध्यान रखता है, और इसके डिफरेंट रूल्स है। आई कांट कमेंट ऑन मच ऑन दैट, मैं तो ज़्यादा बोल सकते हैं इस पे। नहीं, आपका कहना ठीक है कि इस तरह का लूज रैप किया हुआ बर्गर एक स्मॉल शॉप से लेना, जो बेकरी शॉप नहीं है पर्सी, या एक रेडी से लेना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि फूड हाइजीन का भी शायद फॉलो किया या नहीं किया, फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट को फॉलो किया नहीं किया, जो इंग्रेडिएंट यूज करना चाहिए बर्गर बनाने में, और वो बर्गर कौन सी भट्टी बेकरी से आया, एक मशीन बेकरी से आया। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे आउटलेट से बर्गर लेना ज्यादा ठीक होगा, बजाय इसके कि मोम जामन में पैक किया हुआ
रेडी से या स्मॉल आउटलेट से बर्गर लेना। जी, तो खाद्य पदार्थ है, बहुत ज़रूरी है कि हम सेफ्टी और सुरक्षा पर ज़रूर ध्यान दें, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत सी संभावनाएं युवाओं के पास, और आज इन संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए मेहता साहब आपका, कपूर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया।